उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पूरे हो चुके हैं। 15 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच 4 फेजेस में ये चुनाव पूरे हुए। 700 से ज़्यादा शिक्षकों की जान चली गई और इसके पीछे का रीज़न कोई वायलेंस नहीं है, बल्कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में कोविड-19 से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स का फॉलो ना किया जाना है। इन टीचर्स की इस चुनाव में ड्यूटी लगाई गई। ड्यूटी करने के बाद इनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण देखने को मिले। इसके बाद बहुत से लोगों की जान चली गई। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहाँ ऐसी ही कुछ फैमिलीज से मिलने जा रहा हूँ जिन्होंने ऐसे ही अपने परिवार के किसी एक सदस्य को खोया है। प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र थे कोई सुशील यादव जी, जिनका कोरोना के चलते अभी निधन हुआ। यादव नहीं, सुशील धीमान। सुशील धीमान नाम था उनका। हाँ, इनका घर कहाँ पे है? भैया सुशील जी का घर यही है, ये बगल वाला। तो इन लोगों को तो पहले से ही पता था कि चुनाव में ड्यूटी लगना है। तो चुनाव में ड्यूटी लगी जब, तो पहले तो ट्रेनिंग कराई गई। तो ट्रेनिंग में ये लोग जाना नहीं चाहते थे क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रेशर कर दिया कि नहीं, आप जाना ही पड़ेगा। तो ये लोग गए वहाँ पर, और वहाँ पर भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा था। जिस प्रकार से मतलब उनको दिक्कत थी, जैसे न्यूज़ में सब जगह बताते हैं कि गले में ये हो जाता है या कुछ भी है, हमको लगता है उनको कोरोना ही था। वो ट्रेनिंग से जब से आए हैं तब से उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, इनका टेस्ट भी नहीं हो पाया? नहीं, स्कूल में पहले हुआ था, उसके बाद जब ट्रेनिंग में पता नहीं क्या हुआ। ट्रेनिंग के बाद कुछ वैसा हुआ नहीं। और विभाग की तरफ से भी कोई पूछने नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई 25 तारीख ही समझो या 26 समझो, रात में 1:30-2 बजे तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई इनकी। फिर हम लोग लेके गए हॉस्पिटल। तो सबसे पहले तो हम हिंद लेके गए, क्योंकि हिंद में और मेयो 2 बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में शायद कोविड के लिए इन्होंने रखा है हॉस्पिटल को। तो दोनों जगह ना तो ऑक्सीजन मिली और ना ही वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था थी, ना ही कोई वहाँ पर देख रहा था कुछ, ना ही कोई इनको चेक कर रहा था। बस वो लोग यही बोल रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास ना तो बेड अवेलेबल है, ना तो वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन है। तो कृपया करके आप जो है लेट मत करिए, इनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है। तो मैंने उनको बोला भी कि आप कम से कम कुछ तो चेक करिए, कुछ देख तो लीजिए कि मतलब दिक्कत क्या है, कोविड ही है या और कुछ है। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो हम लोग मेयो हॉस्पिटल में आ गए। मेयो में आए तो मेयो भी वही कहानी थी। वो लोग भी बोले कि हमारे पास ना तो वेंटिलेटर है और ना ही ऑक्सीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपना देख लीजिए, अपने हिसाब से लखनऊ में बात करिए या जहाँ पर आपका जुगाड़ लग सकता है लगाइए, नहीं तुम्हारे तो मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पर सिर्फ हम ऑक्सीजन लेवल ही चेक करने की जो मशीन आती है, ऑक्सीमीटर क्या बोलते हैं उसको लगाया। तो उसमें 42 या 43 के लगभग में ऑक्सीजन लेवल इनका डाउन हो चुका था। फिर इधर उधर हम लोग बात करके एक हॉस्पिटल में जुगाड़ लगाया, आस्था हॉस्पिटल करके बाराबंकी में है। वहाँ पर मेरे गांव के कुछ लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो बोले कि नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, आप तुरंत लेके आ जाओ। वहाँ पर गए, ऑक्सीजन लगाया गया तो थोड़ा सा लगा कि अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर वो 1-2 घंटे बाद वही 4:30 और 5 के बीच में तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और 5 मिनट में ही वो एक्सपायर हो गए। चुनाव आयोग है या फिर गवर्नमेंट है, अभी चुनाव नहीं कराना चाहिए था। ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए था। जहाँ इतना दिन 5 साल चल रही थी सरकार, वहाँ 5 महीने और चल जाती तो क्या फ़र्क पड़ता था, इतनी जाने नहीं जाती कम से कम। जब ड्यूटी लगाई गई थी तो उसके बाद कोविड पॉजिटिव जब आए ट्रेनिंग करने के बाद, तो ड्यूटी हटा दी गई थी या नहीं हटाई गई थी? पापा ने एप्लीकेशन डाली थी ड्यूटी हटाने के लिए और ड्यूटी हट दी गई थी। लेकिन जिस दिन चुनाव था उस दिन पापा को फ़ोन आया था कि आपकी चुनाव ड्यूटी हटी नहीं है, आपको आना पड़ेगा चुनाव ड्यूटी करने। मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे 26 तारीख की बात है। उसमें कॉल आ रहा है कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप आइए, आपको यहाँ चुनाव ड्यूटी करनी है। इतना भी वो है कि इसका मतलब डेथ के बाद ही 28 तारीख को कॉल आ रहा है कि आपकी
मतगणना में ड्यूटी लगी हुई है, आप उनको आप भेजिए मतगणना वर्मा जी को। कराइए, वर्मा जी को भेजिए। यानी कि आप ये बता रहे हैं हमें कि उनकी ड्यूटी लगाई गई, तबीयत खराब हुई, ट्रेनिंग के बाद हाँ। कोविड पॉजिटिव आ गए, कितनी लापरवाही हुई, जी उसके बाद एडमिट हो गए, तो एडमिट में कोई मदद करने नहीं आया, बल्कि उनकी ये भी हो रहा है कि आप ड्यूटी ज्वाइन करिए, आपको आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आए हुए हैं। और जब डेथ हो गई पेपर में सब जगह आया, पर उनको ये नहीं पता है कि उनका कौन सा अधिकारी इस दुनिया में है या नहीं है, उसके खिलाफ ही क्या मतगणना कराने आई है। आप मतगणना में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि ये सारी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनिंग के दौरान इतने ज़्यादा लोगों को हॉटस्पॉट बिठा रखा है। खुद की सेफ्टी का तो पूरा ध्यान था ट्रेनर्स का, पर जो टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे थे उनके लिए कोई नहीं, सब पास पूछा पड़ी थी। उसमें बैठे हुए या अगर जिसको होगा परेशानी तो होगी, तो भाई क्या करेंगे। अब हम बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कॉल करने के लिए जा रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारे ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद चुनाव के दौरान जो लापरवाही हुई, क्या उनको इसके बारे में जानकारी थी या नहीं थी, और अगर उनको जानकारी थी तो उससे निपटने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। हेलो, नमस्ते सर, ये डीएम ऑफिस से बात हो रही है हमारी। डीएम ऑफिस नहीं, डीएम का नंबर, सीओजी नंबर ऑफिस का नंबर नहीं होता है कभी, मोबाइल नंबर। बोलिए। माफ़ी चाहते हैं सर, ये मैं प्रभात बात कर रहा हूँ, हम दिल्ली से काम करते हैं। हम ये रिपोर्ट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान जो टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी उनमें से बहुत से लोग कोविड पॉजिटिव आए और बहुत से लोगों की उसके बाद डेथ भी हो गई। नहीं, ये इस समय मेरे पास इस प्रकार की सूचना नहीं है, ये अभी एकत्र नहीं हुई है। अच्छा सर, आप हमें ये बता सकते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद ये सारे कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए या नहीं किए गए, ये सारी चीज़ों की तो जानकारी होगी ही आपको ना सर? जी, सारे प्रोटोकॉल यथासंभव समस्त प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया है। ये इन्होंने हमसे इतनी बात की, इसके बाद इन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हमें ऐसा लगता है कि ये शायद बात करने के लिए आगे तैयार नहीं है। अगर चुनाव टल गया होता तो हमारे भैया की जान बच गई होती। लाखों शिक्षक इसी चुनाव के चलते जो है मारे जा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार को चाहिए था चुनाव ड्यूटी हटा दे, कुछ दिन आगे पीछे कर दे, लोगों की जान की कीमत समझे कुछ। जो है अब जो है चुनाव हो गया, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। अब चुनाव ख़त्म हो गया, काउंटिंग हो गई, अब लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। अभी तक नहीं बढ़ा, अभी तक 1 दिन 2 दिन लॉकडाउन रहता था, लेकिन अब लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है जो है। कितना अच्छा परिवार था, हमारे भैया टीचर थे, हमारे भाभी टीचर थी, हम भी टीचर थे, एकदम कुछ दिक्कत नहीं थी सर। अब इतनी दिक्कत हो गई क्या बताए, हमारे भैया के ना रहने से। अभी 1 साल की बच्ची है, क्या होगा भाभी का, बच्ची का। हम तो सोच सोच के पगलाए रहते हैं, यही सब कैसे क्या होगा। शासन प्रशासन को साथ नहीं दी, कोनो व्यवस्था नहीं की, कोई भी नहीं है भैया, हमने आज तक भी नहीं फोन तक नहीं किया कोई, क्या कैसे है बच्चा, आपको कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भैया। भैया के बाद आपकी दोबारा से मतगणना में जी भैया, हमारी ड्यूटी लगी थी मतगणना में दोबारा। ये उनको पता था कि 29 तारीख को ये सारी चीजें हुई हैं। हाँ, हम बता दिए थे, जो है सब जानकारी हो गई थी उन लोगों को, तब भी हमारी ड्यूटी लग गई थी 2 तारीख को। हाँ, लेकिन हम अपने दिमाग में ये बैठा लिए थे कि हमारा भाई ड्यूटी खेलते चला गया है, हम अब नहीं जाएंगे ड्यूटी करने, चाहे नौकरी रहे हमारी चाहे ना रहे, हम इधर उधर कुछ करके मेहनत करके मजदूरी करके खा लेंगे। ऐसी ड्यूटी नहीं चाहिए हमको, जैसे हमारी जान चली जाए। जिसने उनकी ड्यूटी लगाई थी या जिस विभाग ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, सरकार ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, क्या उसकी तरफ से कोई आया आपकी मदद करने के लिए? कोई नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ, उसने भी कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई आपसे कोई नहीं।
कि कैसी कंडीशन है, क्या नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक हम कहते हैं अब पूछने आए नहीं, लेकिन उस टाइम कंडीशन विभाग को भी पता चल गई कंडीशन कैसी है, तो उस टाइम तो खड़ा होना चाहिए। चुनाव आयोग ने ड्यूटी लगाई थी, तो चुनाव आयोग तो जब किसी भी टीचर्स की, हम कहते हैं मेरे हस्बैंड की नहीं, किसी भी टीचर्स की, किसी भी विभाग की ड्यूटी लगी तो मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। ऑक्सीजन ब्लैक में लेने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वेंटिलेटर हो चाहे ऑक्सीजन हो, तो उसको उसकी चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए कि हाँ इतने हमने अपने चुनाव में ड्यूटी लगाई या इस विभाग में मतगणना में ड्यूटी लगाई, तो हमारे इतने कर्मी विभाग उसमें जुड़े हैं, तो हमको उनके हिसाब से व्यवस्था रखनी चाहिए। कोई कर्मी हमारा तड़प के न मरे, वो भी इंसान है, जैसे नेता लोग इंसान है, अपनी जान बचाते हैं, तो हमसे भी जुड़ा। मेरी भी इतनी छोटी बिटिया है। और उल्टा हुआ है कि मृत होने के बाद जो है उनकी मतगणना में ड्यूटी लगा दी मृत होने। हाँ, उसी दिन आई है रिपोर्ट कि इनकी मतगणना में इनकी अटेंडेंस में ड्यूटी ही लगी है। उसी टाइम ये आया है कि जो मतगणना में जाएंगे उन टीचरों की काउंटिंग अटेंडेंस में इनकी ड्यूटी लगी है, उसी दिन जिस दिन इनकी डेथ हुई है। अभी घर में कौन कौन है? आप? मैं बड़ा भाई हूँ। माता जी की स्थिति आप देख लीजिए, लेटी हुई है, उससे पहले ठीक है, एकदम बिल्कुल। और जबकि 13 तारीख की शाम को जो ड्यूटी थी उसमें पता चल गया था कि 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। ये पता होने के बावजूद उस टाइम की शाम की मीटिंग में जितने लोग रहना चाहिए उतने लोगों को सबकी ड्यूटी हटा के क्वारंटीन करना चाहिए था चुनाव आयोग को ही, क्योंकि हम कह रहे हैं मान लो सरकार तक ये आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन यहाँ शाम को व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुका था कि 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं 13 की शाम की ड्यूटी में। कोरोना पॉजिटिव थे, इसके बाद भी आगे उनकी ड्यूटी कंटिन्यू बढ़ा दी गई। 13 को लास्ट वो यहाँ सिद्धौर ब्लॉक का बाराबंकी में लास्ट प्रशिक्षण था, उसके बाद नहीं था, ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी ड्यूटी लगी कि नहीं। शाम को जितने लोग आए थे, ये कहते हैं कोरोना छूने से फैलता, 2 लोग पॉजिटिव थे, कितने लोगों को छुआ होगा, कितने लोगों की जान खतरे में थी उस टाइम। 200-300 टीचर शाम के टाइम में जितने भी हों, हमें ये काउंट नहीं पता है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनकी सबकी जान खतरे में थी कि नहीं थी। जिसको जाना था वो तो चला गया। नहीं, ये भी और जो ज्वाइन नहीं कर रहे ड्यूटी बता रहे हैं उनकी यार दर्ज करवा देंगे। मतलब अगर उनके कहने से ड्यूटी नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम है, हम ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर रहे तो हमारे मुकदमा चलेगा और उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। 7,000 में मुकदमा ज्वाइन करवाएंगे। हम लोग संविदा पे, हम देश संविदा पे हैं हम लोग, हम भी मेरे हस्बैंड भी थे। 7,000 में वो मुकदमा कराएंगे, 7,000 में एग्जाम दे दें, वो वापस देंगे हमारे हस्बैंड की जान। इतने छोटे बच्चे की पापा वापस दे पाएगी गवर्नमेंट? निर्वाचन आयोग इतनी छोटी लड़की की पापा दे पाएंगे? दे तो जाने, तब जाने बहुत सोच वाले हैं।